जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। नमस्कार साथियों, द जीनियस जंक्शन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप सबके बीच टेंथ लेवल का एक वैकेंसी को लेकर आया हूं, जो मेरिट के बेस पर जिसका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। जो आया हुआ है आपका, आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मतलब पोस्टल विभाग से, पोस्ट विभाग से, डाक विभाग, हिंदी में जिसे डाक विभाग कहा जाता है, उससे आया है। तो ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है। इसका नाम है जीडीएस, जो ग्रामीण डाक सेवक के नाम से है। ये जनवरी 2025 का वैकेंसी है। इसमें आपको पोस्ट मिलेगा बीपीएम, एबीपीएम तथा डाक सेवक, 3 तो पोस्ट है, मतलब 3 कैटेगरी का पोस्ट है आपका। 21,000 पोस्ट है, 21,000 से ज़्यादा ही पोस्ट है। लेकिन झारखंड में कितना पोस्ट है वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। ये ऑल ओवर इंडिया का वैकेंसी है। तो इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा आपका 10 फरवरी से, जो शुरू हो चुका है, वो चलेगा आपका 3 मार्च तक। फिर आप इसे एडिट कर सकते हैं, वो 6 मार्च से 8 मार्च तक। देख लिए, ये देखिए 10 फरवरी से शुरू होकर 3 तक चलेगा, 6 से 8 तक इसका एडिट का ऑप्शन है। चलिए कुछ मोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं। पहला है जो बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें आपको पोस्ट ऑफिस में ही काम करना होगा। और एक तो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम है। और एक तो है डाक सेवक। ये क्या है क्या नहीं है, इसको आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा किसमें क्या काम करना है, काहे कि उतना हम अभी बताएंगे तो टाइम लग जाएगा। और एक तो है डाक सेवक, इसमें आपको डाकिया का काम करना पड़ता है। फिर आगे चलकर इसमें प्रमोशन भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। फिलहाल इसका जो सैलरी दिया जाएगा, लिखा हुआ कि बीपीएम के लिए 12,000 से लेकर आपका 29,380 तक है। और एबीपीएम तथा डाक सेवक के लिए है 10,000 से लेकर 24,470 तक है। समझ गए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका है, फॉर ऑल पोस्ट में मिनिमम 18 ईयर्स होगा एज लिमिट है, और मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स, मिनिमम 18, इधर मैक्सिमम में 40। फिर कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा, एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वैसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए नॉन रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, फिर 13 साल, 15 साल डिसेबिलिटी के लिए आप देख लीजिएगा, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उसमें आपको मिल जाएगा रिलैक्सेशन। फिर एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आप उतना मत ये कीजिए, आपको सिर्फ 10th लेवल मैट्रिक पास होना चाहिए, वो भी सब्जेक्ट में इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जो कंपलसरी है। लिखा हुआ कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एडुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। फिर आपको दिया हुआ कि एक तो मतलब जिस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज होगा, उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज में भी आपको 10th पास करना होगा। जैसे हमारे झारखंड का लोकल लैंग्वेज दिया हुआ है वैकेंसी में हिंदी, तो ऑल ओवर झारखंड का दिया हुआ है, तो आपको हिंदी में पास होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल का रहेगा बंगाली, तो उसको आपको 10th लेवल में बंगाली पास करने से ही आप वेस्ट बंगाल में भर सकेंगे। इसी प्रकार हिंदी वाला झारखंड में, जैसे बिहार में, जिसका जो लोकल लैंग्वेज दिया वो भी हम आपको दिखा देंगे किस स्टेट का क्या है। फिर चलिए इतना तक समझ गए। अदर क्वालिफिकेशन में है आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये सब बेसिक है। कंप्यूटर नॉलेज ये सब रहने से और अच्छा है। साइकिलिंग तो सबको ही जानता है आज के ज़माने में, नहीं जानते तो सीख लीजिएगा। रिजर्वेशन ये सब में उतना मत ये कीजिए। वो जो ये का एनेक्सा 3 में दिखा देते हैं आप सबको, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मेरिट बेसिस पर सिलेक्शन होगा। जितना ज़्यादा मार्क होगा सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। आपको हम सजेस्ट करेंगे कि जिसका 70% एबव मार्क है वही अप्लाई करेगा, कि अनके का कम परसेंटेज में तो सिलेक्शन नहीं होता है। फिर भी आप आजमाना चाहते हैं तो आजमा लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होता जितना तक हम जानते हैं। फिर भी हो सकता है तो आप आजमा लीजिएगा। ये मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब आपको लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो ईडब्ल्यू से है, तो ये सब सर्टिफिकेट जो हम फॉर्म का अप्लाई का प्रोसेस आपको बताएंगे तब हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी मोटा मोटा जानकारी हम आपको दे देते हैं। एनेक्जर 3 में, एनेक्जर 2, एनेक्जर डॉक्यूमेंट में आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि रिसेंट फोटोग्राफ मांगा है, 50 KB से नीचे का, सिग्नेचर भी 20 KB का नीचे का सिग्नेचर है। चलिए सब अप्लाई प्रोसेस में हम आपको बता, ये देखिए एनेक्जर 3 में आपको दिखा लोकल लैंग्वेज, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, जैसे बिहार का है हिंदी, जैसे हमारा झारखंड का देख लेते हैं, झारखंड का है हिंदी। ये देखिए झारखंड का हिंदी देख रहे हैं ना, झारखंड का, रुकिए झारखंड का आपको दिखा देते हैं। ये देखिए झारखंड का आपका हिंदी हुआ। फिर एमपी का भी हिंदी है। जहाँ जहाँ हिंदी है उधर आप भर सकते हैं। वेस्ट बंगाल का देखिए, वेस्ट बंगाल का लिखा हुआ, हम बोले थे वेस्ट बंगाल का, आप देख सकते हैं बंगाली, वेस्ट बंगाल का बंगाली है।
ठीक है, आप समझ गए, इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे उड़ीसा का उड़िया है, ठीक है। चलिए, ये सब सर्टिफिकेट का ये दिया हुआ है, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मोटा जानकारी नहीं है। चलिए फिर हम आपको आइए, अब हम आप सबको पोस्ट वाइज वैकेंसी दिखा देते हैं, किस स्टेट में कितना पोस्ट है। देख लीजिए, इसमें 36 स्टेट का पोस्ट दिया हुआ है, स्टेट और यूटी दोनों मिला हुआ है मे बी। तो चलिए देख लेते हैं। टोटल वैकेंसी आपका 21,413, उसमें से जो झारखंड हम लोग का स्टेट है उसमें हम थोड़ा देख लेते हैं। 13 नंबर कॉलम में झारखंड, हिंदी इसका लोकल लैंग्वेज, 368 यूआर का है। चलिए, आपका 82 ओबीसी का है, 87 एससी का है, 201 एसटी का है, 61 ईडब्ल्यूएस का, 6 पीडब्ल्यू कैटेगरी वाइज का देख लीजिए, पीडब्ल्यू डी ए बी सी डी ई। इधर आप टोटल 822 पोस्ट है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोटल 822 पोस्ट, टोटल आपको 822 पोस्ट मिल जाएगा। चलिए, हो गया, इतना तक आप देख लिए हैं। इसके बाद आपको हम इसका ये दिखा देते हैं, जो ऑफिशियल वेबसाइट इंडियन पोस्ट का, आप कहाँ से अप्लाई, यहाँ से भी आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं अलग से, फिर यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप अपना स्टेट का वैकेंसी देख सकते हैं, जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। जैसे हम आपको एक झारखंड का ही उठा के दिखा देते हैं। जो सर्किल वाइज है, देवघर, गिरिडीह, पलामू, संथल, परगना, सिंहभूम, रांची, कहीं का भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम सिंहभूम का सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिंहभूम में सेलेक्ट डिवीजन में सेलेक्ट करते हैं। जैसे सिंहभूम का व्यू पोस्ट, कितना पोस्ट है आपको पता चल जाएगा। जो आपका नियरेस्ट होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जहाँ पर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, एसटी, एससी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, आप थोड़ा चेक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे आधार डी ब्रांच में है वैकेंसी, इधर आप देख सकते हैं, बलीबा में है, बहुलिया में है, बहुत जगह पर है, आप देख सकते हैं। चलिए, फिर इसी प्रकार आप अलग अलग स्टेट का भी देख सकते, यदि आपको अलग स्टेट में भी डालना है तो आप अलग स्टेट में भी डाल सकते हैं। चलिए, यदि आपको इसका ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसका वीडियो चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड, धन्यवाद।